जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। शत्रु के सब समाचार पाकर श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस प्रकार आक्रमण किया जाए इस पर विचार करो। तब वानरराज सुग्रीव, ऋषपति जाम्बवान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए और उनके लिए यथा योग्य सेनापति नियुक्त किए। फिर सब यूथपतियों को बुलाकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़ चले। वे सब वीर वानर हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते और पर्वतों के शिखर ले लेकर दौड़ने लगते। कौशल राज श्री रघुवीर की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते। लंका को अजय जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। महान बलशाली वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानरराज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका में बड़ा भारी कोहराम मच गया। तब अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ठिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे सभी राक्षस भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर वह मूर्ख अट्टहास करने लगा और बोला, हे वीरों, चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खा लो। शिव जी कहते हैं, पार्वती, रावण को इतना अभिमान था मानो आकाश को थाम लेगा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंदीपाल, बर्छी, तोमर, मुदगर, फरसे, शूल, दुधारी, तलवार, परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चल पड़े। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, उन्हें चोंच टूटने का दुख नहीं दिखाई देता, वैसे ही बुद्धिहीन राक्षस भी दौड़ पड़े। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। वे परकोटे के कंगूरों पर ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल विराजमान हो। जुझाऊ ढोल और नगाड़े आदि बज रहे थे, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने की इच्छा जाग उठी। अगणित नफीरी और भेरी बज रही थी, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के समूह देखे, जो ऊंची नीची और विकट घाटियों को कुछ न गिनते हुए दौड़े जा रहे थे। पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते थे। करोड़ों योद्धा कटकटाकर गरज रहे थे, दांतों से ओठ काटते और खूब डपटते थे। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की जय बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों पर फेंकते, पर वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते और वापस उन्हीं की ओर फेंक देते। वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर दुर्ग पर फेंकते। वे झपटते और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग जाते और फिर ललकारते। चंचल और तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर दुर्ग पर चढ़ गए और महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले, ऊपर आप और नीचे राक्षस। इस प्रकार वे दुर्ग से धरती पर आ गिरते। श्री राम जी के प्रताप से वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूहों को मसल रहे थे। वानर इधर उधर दुर्ग पर चढ़ गए और श्री रघुवीर की जय बोलने लगे।
राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका में हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी रोने लगे। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना सुना तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, मैं जिसे भी रण से पीठ देकर भागा हुआ सुनूंगा उसे स्वयं अपनी भयानक दुधारी तलवार से मार डालूंगा। मेरा सब कुछ खाया, नाना प्रकार के भोग किए और अब रणभूमि में तुम्हें प्राण प्यारे हो गए हैं। रावण के कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर वे क्रोध में भरकर युद्ध के लिए लौट चले। रण में युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा होती है, ऐसा सोचकर तब उन्होंने अपने प्राणों का लोभ त्याग दिया। तब अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर सब वीर ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मारकर सब रीछों वानरों को व्याकुल कर दिया। शिवजी कहते हैं, इस पर वानर डर के मारे घबराकर भागने लगे। कोई कहता अंगद हनुमान कहाँ हैं, तो कोई नल नील और द्विध के समाचार पूछता था। हनुमान जी ने जब अपने दल को भयभीत हुआ सुना तो वे पश्चिमी द्वार पर थे। वह वहां मेघनाद से युद्ध कर रहे थे। वह द्वार टूटता ही न था, बड़ी कठिनाई हो रही थी। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा क्रोध हुआ। वे काल के समान बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के दुर्ग पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। उन्होंने मेघनाद का रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और उसकी छाती पर लात मारी। दूसरा साथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल बिरधु संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय श्री राम।